जय श्री बालाजी। मैं हूं डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। लाइफ का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे क्लाइंट्स की डिमांड है कि मैम लाइफ का टाइम फिक्स कर दो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ लाइफ का टाइम फिक्स करने की, ओपीडी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने की, कि लाइफ का टाइम हमारा फिक्स हो जाए। और आप लोगों के साथ में मिलना, लाइव होना मुझे खुद को भी बहुत पसंद आने लगा है। मुझे भी वेट होती है आप लोगों के साथ लाइव होने की। बहुत सा इंतज़ार करते हैं। लेकिन लेट के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और इस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं फ़िक्स टाइम दे नहीं पा रही हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ मैं तब लाइव होती हूँ। अब आप देख लीजिए शेड्यूल कितना बिज़ी रहता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के क्लाइंट्स को डाइट प्लान्स बनाने, देने, समझाने। और एक्चुअली पता है क्या है, जब तक मेरे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, तब तक मेरी खुद की भी नहीं होती। कई बार तो कुछ तो मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि हमने तो डाइट भेज दी, अपने आप करेंगे जैसे कर लेंगे, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। कैसे करूं? मुझे ये होता है कि मैंने अगर इनको रिजल्ट नहीं दिया तो ये लोग भी मुझे कैसे रिजल्ट देंगे? अगर मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूं तो वो भी नहीं होंगे डेफिनेटली। और देखिए, एक क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है ना, अगर एक क्लाइंट को आप रिजल्ट अच्छा सा देते हो तो वो आपके लिए 10 क्लाइंट और जोड़ देता है। और आप जब भी मेरे साथ ऐड ऑन होते हैं ना, तो मैं आप सबको 10 टाइम देखती हूँ। आज का टॉपिक बताती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहले मैं जो लोग मेरे साथ लाइव हैं उन लोगों से मिल लूँ। वेद प्रकाश मल्होत्रा जी, रंजीत कौर जी, दीपक गोयल जी, कलीम अहमद जी, ललिता जैन जी, जवाला जैन जी, सीमा बंसल जी, मुकेश बंसल जी, कृष्ण कुमार जी, ललित जैन जी, रविंद्र कौर बासरा, जय श्री बालाजी टू ऑल ऑफ यू। रंजीत कौर जी, रंजीत कौर जी कहे कि टम्मी के फैट का कुछ बता दो। सारा फैट कम करना है रंजीत कौर जी, आपके पास बहुत सारा है, सिर्फ टम्मी पे नहीं है, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे है। इमीचंद वर्मा जी, राखी अग्रवाल जी, उमा धीर जी, जय श्री बालाजी। ज्वाला जैन जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मोरिंगा कैप्सूल किस लिए यूज होता है? ज्वाला जी, मोरिंगा का हिंदी नेम होता है सहजन। आप लोगों ने जो लोग देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सहजन की फलियां, सहजन के पत्ते, सहजन के पेड़ के बारे में सुना होगा। और देखिए, पंजाबी फैमिलीज में सहजन को सुहांजना बोलते हैं। सुहांजना के फूलों की वो लोग सब्जी भी बनाते हैं, वेजिटेबल भी बनती है। और अभी 2 साल से, यानी कि 2 सीज़न से सुहांजनों के फूल, यानी कि सहजन के जो फ्लावर आते हैं बिल्कुल कच्चे, उनकी वेजिटेबल खाना मैंने भी शुरू कर दिया है। क्योंकि मेरे एक पेशेंट ने मुझे वो रेसिपी बताई कि कैसे बनती है ये सब्जी, तो माइंड ब्लोइंग टेस्ट होता है। देखिए, इसके जो फ़ायदे हैं वो तो है ही। संजीवनी के बाद सहजन का नाम आता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जितने गुण संजीवनी बूटी में थे उतने गुण शायद सहजन के पौधे में हैं। सहजन के कैप्सूल्स हम लोग कभी एडवाइस नहीं करते, यानी कि मोरिंगा के कैप्सूल्स। हाँ, मोरिंगा टी, मोरिंगा माचा टी, मोरिंगा ग्रीन टी, मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा लीव्स,
मोरिंगा फ्लावर्स, ये सब चीज़ें हम लोग आपको एडवाइस करते हैं आपके डाइट के साथ। मैं जो भी चीज़ एक्चुअली गाइड करती हूँ, मुझ में ये आप कमी लगाइए या खूबी, मैं एक्चुअल फॉर्म में उसको एडवाइस करती हूँ, जो कि नॉर्मल, जो कि प्रैक्टिकली हम लोगों के पास अवेलेबल भी हो। कैप्सूल के अंदर तो कितना पाउडर आएगा, नहीं ना। तो और इतनी कॉस्ट उसकी क्यों पे करनी। कैप्सूल्स आई थिंक जो भी कोई ब्रांड बना रहा होगा उसको बहुत कॉस्टली भी बना रहा होगा। मोरिंगा के बेनिफिट्स जो हैं ओवरऑल हमारी पूरी स्किन के लिए, पूरे हेयर्स के लिए, कैल्शियम भी होता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। मोरिंगा बहुत सारा काम आता है। मुझे तो लग रहा है मैंने टॉपिक ही चेंज कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग डाइट जब कर रहे होते हैं तो हम चपाती क्यों छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग डाइट लोग रोटी छोड़ देते हैं, चपाती छोड़ देते हैं, फुल्का छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, मेरा जो ये क्वेश्चन है कि आपको वो चपाती नहीं छोड़नी है किसी के कहने से भी, कभी भी, किसी भी डाइट प्लान में। आपको डेली आपके डाइट में चपाती होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभार कोई डिटॉक्स है आपका, मंथ में एक बार, 2 मंथ में एक बार, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 बार डिटॉक्स कर रहे हैं, आपको 15 दिन में एक बार, मेरे पास मैं सिटी का नेम नहीं लेना चाहूँगी, एक सिटी के मेरे पास 6-7 पेशेंट इकट्ठे ऐड ऑन हुए, और वो लोग पहले जिस एडवाइज़र से डाइट ले रहे थे वो बोल रहे थे कि मैम हमें 15 डेज़ में एक बार चपाती अलाउड होती है। हाउ इज़ पॉसिबल। नॉर्थ इंडिया के लोगों से रोटी छीनना तो एक तरह से उनसे सब कुछ छीनने वाली बात है। नॉर्थ इंडिया के लोगों से रोटी मत छीनो। यहाँ हम लोगों का मेन फूड है, हमारा मेन कोर्स है चपाती, नहीं छीनना चाहिए। ज्वाला जी, आई थिंक आपकी क्वेरी खत्म हो गई होगी, आपको रिप्लाई मिल गया है। संगीता सोमानी जी, राधे कारगवाल जी, नरसिंह राजपूत जी, संजीव मिगलानी जी, हरीश मुंजाल जी, गर्व सिंह, कृष्ण कुमार जी, जयश्री बालाजी, आशु सिंह जी, दीपक गोयल जी, पुनीत अग्रवाल जी, कलीम अहमद जी, जयश्री बालाजी। आज का टॉपिक किस चीज़ पे है, कलीम जी का सवाल है। आज का टॉपिक चपाती के ऊपर ही है। चपाती हमें डाइट के दौरान नहीं छोड़नी चाहिए। रंजीत कौर जी, कृष्ण कुमार जी, सारिका बंसल, रीमा बंसल, नरसिंह राजपूत, उर्मिला गुप्ता, मांगेराम शर्मा, नीलम गोयल, मीनू सचदेवा, प्रेमलता, जयश्री बालाजी। प्रेमलता जी, आपके नाइस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, जो आप मुझे इतना स्वीट कह रहे हैं। मलाकार जितेंद्र, इंदु सचदेवा, दीपिका गुप्ता, रंजीत कौर। रंजीत कौर जी की तरफ से एक कमेंट है कि मैं जब देखती दूसरे फ़ोन में स्टार्ट हो गया होगा अब तो, कि मैम मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे सिर्फ टमी। ठीक है। रीमा मखीजा जी, रीमा मखीजा जी को लेग्स में, वो अपने फुट्स में बता रही हैं कि उनके फुट्स में बर्निंग सेंसेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। पहले तो आप अपना शुगर जांच करा लीजिए। रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों को अच्छे से पानी से वॉश करके सोने की आदत डालिए। और दूसरा, जब आप सोती हैं, पैरों के तलवों में सरसों का तेल या नारियल का तेल 2-3 ड्रॉप्स लगा के उसका मसाज आप करके फिर सोइए। अदरवाइज़ आप फुट पैच भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्निंग ज़्यादा है तो आप फुट पैच भी यूज़ कर सकते हैं। भारती चोपड़ा जी, लवली यादव जी, गर्व सिंह जी, अजब सोलंकी जी, नरसिंह राजपूत जी, जयश्री बालाजी, दीपक गोयल जी, शुभम बटला जी, कलीम अहमद जी, जयश्री बालाजी। जिन भी लोगों ने सवाल पूछने हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक एक जगह शेयर ज़रूर करें। आपके 1 या 2 शेयर के बाद ही आपके रिप्लाई दिए जाएंगे। आज का लाइव मैं छोटा रखना चाहती हूँ, आज का लाइव मैं बड़ा नहीं रखना चाहती। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लिटिल बिट। बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। संदीप जी, सिमरन जी, जैस्मीना जी, अर्जुन लाल जी, रीमा जी, खुराना, कंबल हाउस, नरसिंह जी,
रीमा मखीजा, मंजू गर्ग, आप सबको मेरी तरफ से जय श्री बालाजी, नमस्कार। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे लग रहा है कि वो लोग नए ऐड ऑन हुए हैं, आज शायद फर्स्ट टाइम वो लाइव देख रहे हैं। और आप जो लोग मेरे साथ नए ऐड ऑन हुए हैं वो मेरे पेज पे एक बार जाके ज़रूर विज़िट करें। डाइटिशियन पूजा बंसल मेरा फेसबुक पेज है और डाइटिशियन पूजा बंसल मेरा यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम आईडी भी है डाइटिशियन पूजा बंसल। आप लोग ये मेरी आईडीज़ चेक करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं, आप वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी आपको ठीक लगता है आप करें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आपके पास रेगुलर इंटीमेशन नोटिफिकेशंस वो आते रहेंगे। संतोष कुमार जी, आशा गुलाटी जी, जय श्री बालाजी। तो टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं कि टॉपिक क्या है। आप लोगों को ओनली वीट, कई बार मना कर दिया जाता है कि ओनली वीट की चपाती आप लोगों ने नहीं खानी, लेकिन अगर आप उस वीट चपाती को फाइबर चपाती में कन्वर्ट कर लें, जौ, जवार, रागी, मक्का, बाजरा, चौलाई, अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी रोटी में, आटे में मिक्स करना शुरू कर दें तो उसके बाद जैसे कि बेसन, सोयाबीन, ये सब चीज़ें आपकी रोटी के अंदर अब जब ऐड ऑन होती है तो रोटी के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपकी चपाती के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फाइबर भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जाता है, तो आपको चपाती आई थिंक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम तो आपको बोलते हैं नॉन फ्राइड आप पराठा भी खा सकते हैं, स्टफ़ करके जो चपातीज़ होती हैं, जैसे कि आप पालक की चपाती, मेथी की, बथुआ की, पनीर की, प्याज की, गोभी की, मूली की, गाजर की, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप उन वेजिटेबल्स को स्टफ़ करके भी चपाती बना सकते हैं। पनीर या टोफू का आप कुलचा बना सकते हैं और उसे वाइट बटर यानी कि होममेड मक्खन उसके साथ वो खाया जा सकता है। डाइट के दौरान रोटी छोड़ने से अगर आपने वेट लॉस कर भी लिया, एक बार के लिए तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर कर भी लिया तो फ्यूचर में क्या हम लाइफ लॉन्ग रोटी छोड़ देंगे? नहीं ना। तो जब हम फ्यूचर में दोबारा से रोटी चपाती खाना शुरू करेंगे तब वो वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग कि आप लोगों को रोटी छोड़नी नहीं है, रोटी के साथ में वेट लॉस करना है। अगर रोटी छोड़ के वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस के बेनिफिट्स नहीं होंगे, लॉस ही होंगे। आपको वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग पता होने चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या और कितना और कितनी क्वांटिटी सूट करती है। थैंक यू जैस्मीना मेहता जी, थैंक यू सुचारू मैम ड्रेस पे कमेंट करने के लिए। उमा धीर जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वॉइस की भी तारीफ कर रही हैं और मेरे टॉपिक के एक्सप्लेनिंग के ऊपर भी आप, थैंक यू फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट। कपिल यादव जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे लाइव टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप ज़रूर मेरे डेली लाइव के अंदर ऐड ऑन हुआ करें। देखिए क्वेश्चन आ रहा है अजब सोलंकी जी का। वो बोल रहे हैं कि मैम डाइट प्लान के साथ में चपाती हैवी हो जाती है क्योंकि मेरे यहाँ रोटी बहुत मोटी और हैवी बनती है। देखिए रोटी आप चाहें तो पतली बनवा सकते हैं, और लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं, किसी पीजी, हॉस्टल या आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ आपकी नहीं चल रही है रोटी, वहाँ के अकॉर्डिंग आपको खानी पड़ रही है, तो आप रोटी मोटी ज़्यादा है, हैवी ज़्यादा है, आप 4 की जगह 3 कर लें। 3 खाते हैं तो 2 खा लें, 2 खाते हैं तो 1 खा लें। आप क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन उसको स्किप ना करें प्लीज़। और आप कह रहे हैं कि डाइट के साथ में चपाती हैवी हो जाती है। डाइट में फिर आप ऐसा क्या ले रहे हैं जिससे कि डाइट में हैवी हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है डाइट में जिससे कि आपको रोटी हैवी लगे। थैंक यू कपिल जी। प्रेम चड्ढा जी, जय श्री बालाजी। सुरेंद्र कुमार जी, जय श्री बालाजी।
परवेश अरोड़ा जी, जो आपने क्वेश्चन किया चिया सीड के बारे में बताने के लिए, तो मैं चिया सीड के ऊपर प्रॉपर एक पूरा वीडियो कर चुकी हूँ। चिया सीड जो है वो हमारे ओमेगा 3, ओमेगा 9 हमारे इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, फाइबर्स को पूरा करने के लिए, कैल्शियम को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसके ओरिजिनल यानी कि इसका एक फैक्ट है, जो फाइबर इसमें है वो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। और लेने के मैंने सारे तरीके भी बताए हैं आपको वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चिया सीड की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, ये ज़रूर ध्यान रखें। जब भी चिया सीड लें तो समर्स में लें, ना कि विंटर्स में। निर्मल मौर्य जी, आप डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। डाइट प्लान ऐसे लाइव वीडियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। डाइट देखिए पर्सन वेरी करती है। पूजा वरुण जी ने क्वेश्चन किया है कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और वो डाइट में प्रोटीन की जगह क्या ले सकते हैं। देखिए पूजा जी, प्रोटीन का ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कि उसकी जगह आप क्या लें, लेकिन हाँ प्रोटीन को मॉडरेट क्वांटिटी में, जो पोर्शन जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आपके यूरिक एसिड की रिपोर्ट में आपका यूरिक एसिड 5 से ऊपर कितना आ रहा है, 6 है, 7 है, 8 है, और वो क्या रेज्ड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन दिया जाता है। जैसे छिलका दाल की जगह हम लोग बिना छिलके की पीली धुली दाल कह सकते हैं, बहुत थिक की जगह हम पतली कह सकते हैं। आप 2 बाउल खाते हैं तो 1 बाउल कर सकते हैं, 1 बाउल खाते हैं तो हाफ बाउल कर सकते हैं। तो प्रोटीन हमारी डाइट में से कम्प्लीटली कट ऑफ तो कभी भी नहीं हो सकता है, अदरवाइज आपके बाकी मसल्स भी वीक होने लग जाएंगे। तो प्रोटीन थोड़ा बहुत तो हमें लेना है। आप अपने खाने में से खट्टी चीज़ों को भी दूर कर दें, टमाटर, नींबू, लस्सी, ये सब चीज़ें भी यूरिक एसिड में आपको इफ़ेक्ट करती हैं। दीपक गोयल जी ने एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल पूछा है, जो आप सबके लिए यूज़फुल है। बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा है दीपक गोयल जी ने। वो पूछा है कि आप कोई प्रोडक्ट देते हैं, आप कोई प्रोटीन पाउडर देते हैं, आप कोई शेक देते हैं, आपके डाइट के पैकेजेस क्या हैं, या आप सिर्फ डाइट चार्ट देते हैं। दीपक गोयल जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मेरे वीडियोस में आप लोग, अगर दीपक गोयल जी ने मेरे बाकी वीडियोस सुने होते तो शायद वो ऐसा सवाल नहीं करते, क्योंकि जिन चीज़ों के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली जिन चीज़ों के सामने मैं खड़ी हूँ, तो वो चीज़ें आई थिंक मैं कभी भी प्रोवाइड नहीं कराऊंगी आप लोगों को, कभी भी मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूँगी। ये जो शेक, प्रोटीन पाउडर, ये जो आपको सप्लीमेंट्स के नाम पे ढकोसले हैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ पॉकेट काटने के तरीके हैं और आपको हेल्थ इश्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट 6 महीने या 1 साल के बाद पिछला एजेंट उस काम को छोड़ जाता है, नया एजेंट उसको ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि जब पिछले एजेंट को पता चलता है मैंने कितने लोगों का कितना नुकसान कर दिया, जब तक उसे समझ में आता है तब तक कोई और नए उनके पास में ऐड हो चुके होते हैं। तो मेरा जो यहाँ सिस्टम है, मैं डाइटिशियन हूँ। अगर कोई भी डाइटिशियन है और वो इन प्रोडक्ट के सहारे आपका वेट लॉस करा रहे हैं, तो उनको डाइटिशियन कहलवाना ही नहीं चाहिए। अपने आप को डाइटिशियन कहलवाना बहुत शर्म की बात है फिर, अगर वो किसी प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करने का मतलब ये कि आपकी टोटली किचन फार्मेसी यूज़ करना, आपके टोटल किचन प्रोडक्ट्स आपको यूज करने के तरीके समझाना, आपके किचन में जो चीज़ें हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपके किचन को स्मार्ट किचन में कन्वर्ट कराना, आपके किचन को डाइट किचन में कन्वर्ट कराना, ना कि आपको तरह तरह के रंग बिरंगे डब्बे देना। मील स्किप करा दिया, शेक पी लो। लंच स्किप करा दिया, शेक पी लो। डिनर की जगह शेक पी लो। आपको जल्दी लॉस करना है 2 बार पी लो, और भी जल्दी करना है 3 बार पी लो। हाउ इज पॉसिबल? कौन सा डॉक्टर वो डोज डिसाइड कर रहा है? आपके अड़ोस पड़ोस में धोबी, कपड़े वाला, किराने वाला, रेडीमेड गारमेंट्स वाला, आपका पड़ोसी, आपका प्रेस वाला, वो लोग इस चीज को बेच रहे हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं है। ये जो सवाल था, आई थिंक
किसी भी डाइटिशियन के पास ये सवाल आता है तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है अगर वो ये बोलती हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या यूज़ करवाते हैं अपने कमीशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। दूसरे की जान लेने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गीता चराया जी, हाँ जी, समर में आप चिया सीड बिल्कुल ले सकते हैं। चिया सीड की तासीर बिल्कुल ठंडी होती है। मंजू गर्ग जी ने सवाल पूछा है कि राइस नाइट में नहीं खाने चाहिए क्या? मंजू जी, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर लोगों में राइस नाइट में हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है या कुछ क्लाइंट्स के साथ क्या होता है कि वो लोग नाइट ड्यूटीज़ पे होते हैं, या जिन लोगों का ये कस्टमर हेल्पलाइंस वगैरह में जॉब होती हैं, जैसे मेरे दिल्ली से कुछ ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं जिन लोगों का ये क्या बोलते हैं आप लोग, जो टेलीफोनिक टच में रहते हैं, उसको कस्टमर केयर वगैरह में जो फ़ोन पे आपको हेल्प करते हैं, तो उन लोगों का नाइट ड्यूटीज़ रहता है। तो अगर हम नाइट में उनको कुछ बहुत ज़्यादा लाइट दे देते हैं तो वो लोग पूरी रात भूखा फील करते हैं। तो उनके केसेस में हमें राइस एंड दाल प्रोवाइड करा सकते हैं। और कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून महीने में 1 या 2 बार आप लोग भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने लेट सोना है, आपका डिनर बहुत जल्दी हो रहा है, आपने सोना 10-11 बजे है, डिनर आपका 7 बजे हो रहा है, देन यू कैन टेक ऑल्सो राइस, ऐसा कुछ नहीं है। मोना बंसल, हरीश मलिक जी, जय श्री बाला जी, सुमन त्रिपाठी जी। व्हाट्सएप नंबर सुमन जी मेरे वीडियो के ऊपर है, लेकिन फिर भी आप वीडियो के चलते हुए बीच में मांग रहे हैं। 9468375040, 9468375040, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। अजब सोलंकी जी, आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मुझसे हर लाइव वीडियो में, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में सभी लोग पूछते हैं, लेकिन मेरा सीट, मेरी चेयर यहाँ है, मैं क्या करूँ? ये बिस्किट आप लोगों को दिखते हैं। आप पूछ रहे हैं कि ये बिस्किट घर के लिए भी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी हैं। यू कैन टेक ऑल्सो। ये हम खुद बनवाते हैं, ये हमारे खुद के बिस्किट्स हैं जो कि मल्टीग्रेन आटा यूज़ करके बनवाए जाते हैं। आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेरे डाइट क्लिनिक पे अवेलेबल हैं। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे डायबिटीज़ है किसी को, हाइपरटेंशन है, या ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स हैं जिन लोगों को व्हीट एलर्जी है, तो वो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। बंसीलाल जी, नीरज ग्रोवर जी, जय श्री बाला जी, नजविंदर कौर, जय श्री बाला जी, विजय हंस, आशा दरमाल, रितु अरोड़ा, जय श्री बाला जी। रितु जी, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिशिएशन। सुमन बंसल जी, थैंक यू। शुभम जैन जी का एक सवाल है कि उनको एसिडिटी होती है, उनका मुंह खट्टा रहता है, और अगर उनको सुबह हेडेक हो जाए तो 8 से 10 बार उनको वॉमिटिंग भी होती है। देन वो चाहते हैं कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट बताएं। शुभम जी, जिस हिसाब से आप अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, जैसे आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, आई थिंक आपको एक बार किसी न्यूरो फिजिशियन से मिल लेना चाहिए। आई थिंक ये माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के अंदर भी ऐसे ही ऑलमोस्ट सिम्टम होते हैं। आपको लाइट से प्रॉब्लम होती है क्या? आपको दूसरों के बोलने से, शोर से इरिटेशन होती है क्या? ये माइग्रेन के सिम्टम्स भी होते हैं कि आपको एसिडिटी जैसा फील हो, आपके मुँह में खट्टापन लगे और आपको वॉमिटिंग आए बार बार में, तब भी होता है। या फिर आपकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी होती है, तब भी ऐसा होता है। तो इसके लिए आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए अपना रात का खाना टाइम पे खाना शुरू करें, और रात के खाने में फाइबर्स ज़्यादा लें, जिससे कि आपका खाना रात वाला जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और इसके अलावा आप अपने रोज़ाना के जो रूटीन के अंदर हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की क्वांटिटी अच्छी रखें, दिन में 1 बार कोकोनट वाटर ज़रूर पिएं, और जो नींबू या लस्सी या जो खट्टी चीज़ें हैं, एक बार ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। और
अपनी जो रोटी है उसको भी फाइबर रोटी बनाएं। और सब्जियों के अंदर आप ऑयल वगैरह या नमक वगैरह उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। उर्मिल जोर जी, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट। बृंदा अग्रवाल, थैंक यू सो मच। पायल गर्ग, आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपका वेट 80 kg है, आपकी हाइट 5'3" है और आपकी एज 40 है। पायल गर्ग जी, वैसे तो मैं थायराइड के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें एक एक टॉपिक को हमने ध्यान में रख के बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको वेट डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने रूटीन के अंदर आप अपने धनिया पानी को ऐड कर सकते हैं, धनिया की चटनी को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा TSH लेवल कंट्रोल हो। आपको क्यूसीफोरस वेजिटेबल स्पेशली अपने खाने में से हटा देनी चाहिए, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, रेडिश, मस्टर्ड लीव्स, पीनट्स, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अपने आप में अवॉइड करनी है। सिमरजीत कौर, थैंक यू। ममता थापा, हेलो। दीपक गोयल जी, इट्स माई प्लेजर, मोस्ट वेलकम। आशा धर्मवाल जी, आशा जी का सवाल है कि क्या मैंगो में भी फैट होता है? आशा जी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज़ में एक्स्ट्रा फैट होता है, किसी चीज़ में ऐसा होता है। आशा जी, मैंगो में आपको फ्रक्टोज मिलती है, फ्रक्टोज के कारण उसमें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। फैट से मतलब उसमें कोई ऑयल, घी ऐसा कुछ नहीं होता है। फैट एक अलग चीज़ होती है, कैलोरीज अलग होती है। जो मैंगो है वो हम डायबिटिक पेशेंट्स को तो वैसे ही अवॉइड करने को बोलते हैं। डाइट में कभी कभी हमें लगता है कि किसी किसी केस में हमें मना करना है तो वहाँ भी मना करना पड़ता है, अदरवाइज मैंगो में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंगो में तो बहुत चीज़ें ऐसी भी है, मैंगो डेली भी खाना चाहिए। मीनाक्षी जी, वेट लो कैसे हो? वेट लो करने के लिए, वेट कम करने के लिए डाइट प्लान लेना होता है। रितु अरोड़ा, बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स माई प्लेजर सुचारू मैम। हितेश अग्रवाल, फ्रूट कब खाने चाहिए? हितेश जी, वैसे तो देखिए फ्रूट का एक जो राइट टाइम है वो तो लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों के बीच में जो टाइम होता है वो फ्रूट का एक राइट टाइम होता है। मोनिका गर्ग जी, थैंक यू सो मच। मंजू गर्ग, इट्स माई प्लेजर, मोस्ट वेलकम। नीरज ग्रोवर जी, जयश्री बाला जी, गर्व सिंह जी, ग्रीन कॉफ़ी कौन सी लें? गर्व सिंह जी, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट क्यों ढूंढते हैं? बॉडी टू बॉडी हर चीज़ फ़ायदा नहीं करती है। आपने नेट पे देख लिया, आपके फेसबुक पे कोई पोस्ट आ गई, आपने ग्रीन कॉफ़ी का ऐड देख लिया, आपको पीनी है, क्या आपको पता है कि वो आपको फ़ायदा ही करेगी? इतनी गर्मी में आपकी बॉडी में वो गर्मी भी बढ़ा सकती है, उसकी तासीर भी गर्म होती है, कैफीन भी उसमें ग्रीन टी से ज़्यादा होता है। क्या आप उसे डाइजेस्ट कर लेंगे? रितु अरोड़ा जी, जयश्री बाला जी, ये जो बिस्किट के रेट पूछ रहे हैं कौन है? देखिए लाइव वीडियो हम लोग किसी टॉपिक के क्लैरिफिकेशन के लिए रखते हैं, प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस वीडियो के बीच में ना करें। आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन करना है आप व्हाट्सएप पे करें। लाइव वीडियो के बीच में आप दूसरों का एक बार ध्यान बिल्कुल भी। सुधा अग्रवाल जी, मोनिका गर्ग जी, राखी अग्रवाल जी, प्रशांत विज जी, विवेक राय, थैंक यू सो मच। और जो ये विवेक राय जी का है कि शुगर के बारे में वीडियो बताइए, शुगर के बारे में डाइट बताइए, शुगर के बारे में मेरे 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। आप सर्च करें मेरे आईडी पे, मेरे प्रोफाइल पे, आप मेरे वीडियो तक जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कंप्लीट सेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कुछ भी कमी लगती है, आपको कुछ और जानना है, तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पेज के इनबॉक्स में मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। भारती चोपड़ा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारती जी, मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। रिम्पी जी, नीलम मिश्रा जी, रूपाली साफना जी, जयश्री बाला जी,
चेतना चतुर्वेदी जी, आप चलते वीडियो में डाइट प्लान कह रहे हैं कि आपको मैं डाइट प्लान दे दूं, हाउ इज़ पॉसिबल? इसके अंदर अभी आपको जो थायराइड और शुगर आया है, आपकी जो मेडिसिन अभी स्टार्ट हुई है, देखिए थायराइड और शुगर रिवर्स हो जाते हैं। थायराइड की मेडिसिन तो कम हो जाती है, बंद बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, आपकी डोज कम कर सकते हैं। और शुगर की मेडिसिन, शुगर रिवर्स हो जाता है तो बंद भी हो जाती है, बहुत केसेस में बंद हो जाती है। तो आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इनबॉक्स में कांटेक्ट कीजिए। जगदीश चंद्र जी, तो हिना सरकार जी, ममता थापा जी, सिमी नेगी जी, जयश्री बालाजी, गर्व सिंह जी, अमरजीत कौर, रितु अरोड़ा, रीना बंसल, जय श्री बालाजी। मैक्सिमम ग्रीन टी एक दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? रीना बंसल जी का सवाल है, ये आप सब लोग भी सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपकी बॉडी की तासीर बहुत गर्म है, अगर आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, देन यू कैन टेक ग्रीन टी ओनली 1 टाइम। आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी की तासीर भी ठीक है और आपको ग्रीन टी से कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन टेक 2 कप ऑफ ए डे। लेकिन विंटर्स में आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, समर में मैक्सिमम 2 कप। और जब भी आप ग्रीन टी का सेवन करें, ग्रीन टी हमेशा 300 ml पानी के अंदर ही बनाएं, छोटे से कप में डिप ना करें। फिर आप कहते हैं कि ग्रीन टी कड़वी लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बड़ा कप या बड़ा ग्लास पानी का भर के, एक तो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है, आपकी बॉडी को लिक्विड इंटेक अच्छा मिलता है, एक आपकी ग्रीन टी लाइट होती है जिसमें कि आपका टेस्ट कड़वा नहीं होता है। और इसके अलावा ग्रीन टी जब भी बॉईल करते हैं, आप उस पानी में सौंफ डाल सकते हैं, आप इलायची डाल सकते हैं उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए। और हर बार कुछ अलग डालिए, आपकी ग्रीन टी में नया टेस्ट रहेगा। कभी मुलट्ठी डाल सकते हैं, कभी दालचीनी डाल सकते हैं, कभी आप आधा नींबू डाल सकते हैं, कभी आप 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। आपकी ग्रीन टी के हर बार कुछ नए फ्लेवर्स होने चाहिए। रोज़ के पेटल्स डाल सकते हैं जिससे कि आपको उसकी तासीर ठंडी लगेगी। पुदीने की पत्तियाँ डाल सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। नीलम सिंह जी, नीलम भरतारिया जी, रिम्पी अनेजा जी, दीपक गोयल जी, थैंक यू सो मच। जय श्री बाला जी। दीपक गोयल जी, ये मेरा काम है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश की और आपने उसे अप्रिशिएट किया, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। देखिए, ये मेरा काम है, मैं इसे अपनी ड्यूटी समझती हूँ। मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पा रही हूँ या नहीं, कोशिश जारी है। कोमल सिंह जी ने सवाल किया है कि वॉलनट क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं कोमल सिंह जी, वॉलनट सभी के लिए अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड के लिए और आपके आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है कोलेस्ट्रॉल में, इसमें वॉलनट में, सॉरी। तो कोलेस्ट्रॉल आपका इससे जहाँ भी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है और आपका वॉलनट इंटेक डेली कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देता है। इसमें ब्रेन हेल्थ को भी बूस्ट मिलता है। सिर्फ जो लोग शेयर कर रहे हैं वही लोग क्वेश्चन करें। नजविंदर कौर, जो कि देहरादून से बिलोंग करती हैं, सरदार फैमिली से हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मैं जब भी आऊँगी फतेहाबाद तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। नजविंदर कौर जी फतेहाबाद बेस्ड हैं और सिरसा से 42 किलोमीटर फार है फतेहाबाद। थैंक यू सो मच नजविंदर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईगरली वेटेड, मुझे भी बहुत वेट रहेगा तुम्हारे आने का। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मेरे पास जल्दी आओ मिलने के लिए मेरे क्लिनिक पे। देहरादून में वैसे मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं। रोहताश कुमार जी, मालती भंडारी जी, सुनील गोयल जी, जय श्री बाला जी,
सुनील गोयल जी ने सवाल किया 50+ का आप डाइट चार्ट बता दें। सुनील गोयल जी, डाइट चार्ट मैं अभी पहले भी कह चुकी हूँ, चलते हुए वीडियो में डाइट चार्ट नहीं बनता है, वो कस्टमाइज होता है अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। जो हम लोग यहाँ रनिंग वीडियो में आपसे बात करते हैं वो कॉमन चीज़ें होती हैं जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ कस्टमाइज चाहिए, किसी को कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कांटेक्ट करना होता है। मुझसे ही नहीं, किसी भी डाइटिशियन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रितु अरोड़ा, नम्रता सूद, आशा धर्मपाल, रूपाली बाफना, थैंक यू। बिंदु गुप्ता, हितेश अग्रवाल, मोस्ट वेलकम। ममता झा, वेट लूज करने के लिए मैं डाइट प्लान काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हितेश जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं। मेरे हर वीडियो में ऊपर टाइटल के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरा ही नंबर है। पूनम गोयल जी, अनीता रोहिला जी, गीता चराया जी, जय श्री बालाजी, डॉक्टर मनोज रोहिला, ममता थापा, सुषमा रानी, हेमा चोपड़ा, चेतना चतुर्वेदी, अनीता अग्रवाल, मनोज, श्वेता, रितु अरोड़ा, कंचन कंसल, तृप्ति, ममता चंदना, उषा जी, मोनाली जैन, ज्योति प्रांजे, रीना बंसल, मोनाली, सुरेंद्र रावत, ममता परमार, प्रियंका नीरज गुप्ता, कोमल सिंह, बद्री गुर्जर, शैली जी, शुभम, रोहान जी, संदीप बिश्नोई, राखी जी, राखी चांडक, हितेश अग्रवाल जी, जयमाला दुबे जी, जय श्री बाला जी। हाँ जी, वॉलनट्स को सॉक करके लेना चाहिए, किसी ने ये सवाल किया है। जो बीच में मैंने सवाल छोड़े हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सीमा साधना जी, शैला शाह जी, संतोष खेतान जी, शर्मिष्ठा जी। एक रेगुलर पीरियड्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो करना चाहती हूँ, देखती हूँ 1-2 दिन में ही मैं उसके लिए लाइव होना चाहूँगी। सतपाल जी, प्रियंका नीरज जी, क्योंकि उसके लिए मुझे खुद को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है। ये सब चीज़ें जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, हमारे डेली के टॉपिक हैं, वो तो हमारे लाइफ में, मेरे क्लिनिक में सारा दिन मेरे पेशेंट्स के साथ में जो डिस्कशन होती है, मैं वही डिस्कशन आप लोगों के साथ में करती हूँ। इसीलिए आप लोगों के साथ में वो इतना प्रैक्टिकल डिस्कशन है। कुछ भी ऐसा मैं आप लोगों के साथ में बहुत हाईफाई, बहुत फैंसी, बहुत ऐसी डाइट्स के बारे में बात नहीं करती हूँ जिसे कि आम लोग फॉलो ना कर सकें। मैं आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें ही शेयर करती हूँ, वो सब चीज़ें ही बोलती हूँ जो आम आदमी अच्छे से उसकी पहुंच में हो, जो उसे फॉलो कर सकें। मैं चाहने को मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ कि ये कर लो, वो कर लो, जो कि मुझे पता है प्रैक्टिकल नहीं है। एक बार के लिए शायद आप उसे ऑनलाइन ढूंढेंगे या इधर उधर अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके आप ले आएंगे, लेकिन क्या आप उसे रिपीटेडली लाएंगे? मैंने आपको बोल दिया हल्दी वाला दूध पीना है, देन यू कैन टेक ईजीली। मैंने अगर बोल दिया आपको पंपकिन सीड्स, आपको चिया सीड्स, आपको इन सब चीज़ों को मिक्स करके स्मूदी बनाना है, आपको कुछ फ्रूट्स उसमें डालने हैं, फिर आपने उसे फ्रिज में आधा घंटा रखना है, फिर उसे बाहर निकालना है, उसमें ओट्स को रोस्ट करके डालना है। हम कुछ ऐसा आपको डाइट बना के दें, कुछ ऐसा आपको कॉम्बिनेशन रेसिपी का बना के दें जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। आपने एक दिन मेहनत करके बना भी लिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो डाइट रिपीट होगा तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे। आप या तो उस मील को ही स्किप कर देंगे या फिर उस मील की जगह आप कहेंगे कि मैम मैंने तो दलिया खा लिया या मैंने तो दूध बिस्किट खा लिए थे, खत्म है, मुझे भूख नहीं थी। भूख क्यों नहीं थी? क्योंकि आप वो बनाना नहीं चाहते थे, आप उससे छुपना चाहते थे। इसलिए हम लोग आपके साथ में जो चीज़ें यहाँ शेयर करते हैं वो ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो प्रैक्टिकल है, आम आदमी की पहुँच में है, आम आदमी के किचन में है, वो सारी चीज़ें आपकी पॉकेट में हैं। बंटी गिरधर जी का सवाल है कि उनके
मुंह में जो स्लाइवा बनता है वो उन्हें साल्टी फील होता है कि उनको क्या करना चाहिए? बंटी गिरधर जी, आपको जो स्लाइवा साल्टी फील होता है, इट मीन्स आपको एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपका आइसोफेगस नीचे से लूज हो गया हो, आपका खाना फूड आपका जो है वो जंप करता हो, देन आपका स्लाइवा उसमें सॉल्टी फील होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप कुछ खाना खाएं, जब भी आप कोई मील लें, देन यू कैन टेक हाफ टी स्पून ऑफ रॉ क्यूमिन सीड, कच्चा जीरा, जो कि किचन में अवेलेबल होता है। आपने खाना खाया, आपने कच्चा जीरा चबा चबा के खाना है। और जो भी आप मील लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लंच लिया, आपने डिनर लिया, जो भी आपने मील लिया, मील के बाद आपने क्या करना है, उस मील के ड्यूरिंग आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल कंप्लीट मील पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा सा आपने स्पेस रखना है। आपका आइसोफेगस जब रिफ्लेक्स हो जाता है तो आपका फूड टैंक के साथ में वो टच करता है तो खाना जंप करता है, उसको टच ना होने दें, खाना थोड़ा सा कम खाएं, जिससे कि आपका आइसोफेगस और खाने के बीच में गैप रहे और वो जंप ना करे और आपको एसिड रिफ्लक्स या सॉल्टी स्लाइवा का प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको 3 रोटी खाने की आदत है तो आप सिर्फ 2.5 कर दें, आधी रोटी कम कर दें। खाने के साथ में पानी पीने की आदत है तो वो पानी छोड़ दीजिए पीना, आपका फूड टैंक का लेवल जो है वो नीचे रहेगा। आप फॉर एग्जाम्पल खाने के साथ में फ्रूट्स खाते हैं तो आप फ्रूट आधे घंटे के बाद खाएं, थोड़ा सा डाइजेशन हो जाए, वो खाना थोड़ा सा इधर उधर चला जाए, जिसको जहाँ जहाँ जाना है। एक ही जगह पे तो टिक के कुछ भी पड़ा नहीं रहता। आपने पानी पिया है तो वो यूरेटर तक जाएगा ही जाएगा, ब्लैडर तक जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद आपने कुछ खाया है तो उस खाने को भी पास आउट होने दें। अलग अलग उनका रोल है, वो लीवर से, किडनी से, सब चीज़ें फिल्ट्रेशन हो के इंटेस्टाइन तक, आपकी वो सारी चीज़ें इधर उधर जहाँ बॉडी में उनको जाना है उनको जाने दें। थोड़ा सा उसमें हर मील के अंदर आप गैप रखना शुरू कर दें। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको बंटी जी। बलजीत साही, सरोज मेहता, जयमाला दुबे, पूनम जैन, सुनीता जयकिशन, जय श्री बालाजी, भारती चोपड़ा, गुरलीन संधू, हिमांशु, प्रिया पांडे, गर्व सिंह, विद्या, मीना जी, काम्या मेहता, ममता झा, सोनिया मल्होत्रा, बलजीत जी, पूनम जैन, शिल्पा चचान, संदीप बिश्नोई, शर्मिष्ठा जी, हरदीप सिंह जी, जय श्री बालाजी, हरदीप सिंह जी, प्रियंका नीरज गुप्ता जी, दुआ मलिक जी, पूनम जैन, लक्ष्मी जिंदल, लवकेश तायल, ज्योति जैन, भाविका सोनी, विद्या चौधरी, ममता झा, उदयवीर सिंह, गुरलीन जी, सुनीता जयकिशन, राखी चांडक। हाँ जी, मैं डेली ऑनलाइन आती हूँ राखी जी, 9 बजे के बाद का ही टाइम रहता है, 9:30 पौने 10। भाविका सोनी, नीतू नागन्या, प्रियंका नीरज, बंटी जी, राकेश वोहरा जी, अलका वत्स जी, फूलचंद नागर जी, प्राची तिवारी, रचना अग्रवाल जी, खुशबू जी, रेखा भारद्वाज, नीलम अग्रवाल, जय श्री बालाजी, लवलीन गुप्ता, शशि गोयल, जय श्री बालाजी, मधु आनंद जी, जय श्री बालाजी, सोनिका जी, आयशा जी, पायल, निर्मला, नजविंदर जी, नेहा जी, जय श्री बालाजी। कोई इट्स ओके नजविंदर, अगर आप डेली लाइव मेरा सेशन नहीं अटेंड कर पाते तो यहाँ ये वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं, अगले दिन भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग अगले दिन देखते हैं। हम ये वीडियो यहाँ शेयर करके छोड़ते हैं, ये वीडियो हम यहाँ से लाइव के बाद ख़त्म नहीं करते हैं। जिन लोगों ने विदाउट शेयरिंग क्वेश्चन पूछा, मैं उन लोगों का रिप्लाई प्लीज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी हम लोगों को बहुत देर हो गई है। आप लोग जब तक मेरे साथ 400 से ज़्यादा लोग मेरे साथ अभी भी लाइव हैं और जाते जाते एक थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से और करना चाहूँगी। हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत अनमोल है। जो मनुष्य का जीवन है
बार बार नहीं मिलता है। मेरे पापा, कोमन पापा यानी कि फादर इन लॉ जो हैं, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, जान है तो जहान है। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था कि वो सुबह उठते ही कुछ भी डिमांड करते, या मान लो कुछ भी वो बनाने को बोलते कि बेटा ये ब्रेकफास्ट में बना दो, बेटा ये लंच में बना दो, और साथ में वो बोल देते थे कि जान है तो जहान है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब मैं इस चीज़ को बहुत करीब से फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ मुझे बहुत करीब से, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की तरह, हमारे साइंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उस तरीके से मुझे जब समझाना पड़ता है आप लोगों को, जैसे मुझे नमक भी समझाना पड़ता है कि किचन में कौन से वाला सॉल्ट यूज़ करना है, ऑयल कौन सा यूज़ करना है। तो जब मैं आप लोगों से ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ, वैसे तो अच्छा लगता है कि मैं टीचर हूँ, आप लोग सारे स्टूडेंट हो, मज़ा भी आता है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस फैलाने में मज़ा तो हमेशा आता है, और हर अवेयरनेस फैलाने वाले बंदे को आनी भी चाहिए मज़ा। अगर मज़ा नहीं आता ना, तो हम लोग अवेयरनेस नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या लाइफ में दोबारा कभी नहीं फैला सकते। हर बंदे का कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन वो ड्रीम पूरा करने के लिए आपका फिजिक, आपकी यानी कि जान, आपकी यानी कि ज़िंदगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, वो तभी होगा जब आपका फिजिक स्मार्ट होगा, जब आप दिखने में स्मार्ट होंगे, जब आपको दूसरे भी कहें कि आप अच्छे दिखते हो। स्मार्ट या अच्छा दिखने के लिए क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ फेयर कलर होना ज़रूरी है? कि जब कोई बंदा गोरा है या लड़की गोरी है, फेयर है, तभी वो स्मार्ट है? अड़ोस पड़ोस में अगर किसी की बहू बहुत ही गोरी चिट्टी और बहुत ही सुंदर सी है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनके घर से झगड़े की आवाज़ें आती हों, तो क्या आप लोगों को वो आंखों देखी भी सुहाती है? नहीं। स्मार्टनेस हमारे गुणों में होती है, हमारे कॉन्फिडेंस में होती है, हमारे हाइट्स पे होती है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, उस बुलंदी की होती है, उस चेयर की होती है जिस पे आप बैठे हैं, जिसके रिस्पेक्ट लोग करते हैं। जब आप इस चेयर पे बैठे हैं ना, मीन्स ये एक डाइटिशियन की चेयर है, मीन्स ये पूजा बंसल की चेयर है। इस चेयर पे पूजा बंसल बैठी है। पूजा बंसल का रंग जो है वो काला है या गोरा है या ब्रिटिश है, जो भी है, वो कॉन्फिडेंस इस चेयर का है, वो पूजा बंसल का है, ना कि कोई ऐसा कोई फिजिकल ब्यूटी का है। मुझे पता है फिजिकल ब्यूटीफुल मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है कि सामने वालों को मैं अट्रैक्ट भी कर लेती हूँ, और वो होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मैग्नेट बोलते हैं, मेरे नियर एंड डियर, बहुत सारे लोग। जब मैं छोटी सी थी तब भी मुझे मैग्नेट बोलते थे, मेरे मौसा जी, मेरे मामा। लेकिन तब तो मुझे यूँ लगता था ऐसे ही बोलते हैं वो मुझे, और मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैग्नेट का कलर उस टाइम पे जब हमने छोटे होते देखा है ना, कोई रेडियो में से निकल गया, कोई टेप रिकॉर्डर से निकल गया, कोई किसी चीज़ के अंदर से जो मैग्नेट निकाला, वो बहुत ही काली और भद्दी सी और टूटी फूटी टेढ़े मेढ़े शेप की होती थी। तो मुझे गुस्सा आता था, मुझे मैग्नेट क्यों बोलते हो, मैग्नेट तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती। वो आपको फेसबुक लिंक भेजा है, वो आप देखिए। तो मैग्नेट बाद में पता चला, वो मैग्नेट मुझे, मैग्नेट की फिजिक को देख के नहीं कह रहे, मैग्नेट की पावर को देख के कह रहे हैं कि मैग्नेट सामने वाली चीज़ को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो जो जान है तो जहान है, या जिंदगी अनमोल है, या अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहते हो, या क्या पैसा सब कुछ है, या जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। वो बिस्तर पे पड़ गया तो क्या वो बिस्तर से भी उठ जाएगा?
नॉट पॉसिबल। पैसे में पावर बहुत है, लेकिन इतनी नहीं कि आप किसी को भी उस पैसे से अपने आगे झुका सकें। लेकिन हाँ, कुर्सी में ज़रूर पावर है। कुर्सी पे चाहे हैंडीकैप्ड बंदा बैठा है, लेकिन आप उससे सर कह के ही बात करेंगे। उसमें वहाँ फिजिकल पावर की बात नहीं आ रही। यही कॉन्फिडेंस जब बूस्ट हो जाता है, ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आप जहाँ जाएं, जिस फील्ड में जाएं, जिससे भी मिलें, आपका फिगर अट्रैक्ट करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन होनी चाहिए कि सामने वाला खुद बोल उठे कि ये कौन है, अगर वो आपको नहीं जानता तो। या एक बार बात करनी है मुझे, या एक बार मिलना है, या एक बार के लिए मुझे मीटिंग करनी है, या इनसे मुझे अपॉइंटमेंट दिला दो कि यार सुना है पूजा मैम अपॉइंटमेंट 3 वीक्स ड्यू रखती हैं, तो कुछ ऐसा चक्कर चलाओ ना 3 वीक्स नहीं 3 डेज में ही मिल जाए। ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं। किसका फ़ोन करवाएं कि पूजा मैम की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी और इजी समझ में आ जाए। मेरा कुछ भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं अपना एग्जाम्पल लेके ही आप लोगों को समझाऊं। मुझे लगता है कि किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया। बंटी गिरधर जी ने मुझे कमेंट किया कि मैम यू आर ए गुड टीचर। मंजीत लांबा जी ने एक क्वेश्चन किया है, मैं एक बार उनका रिप्लाई करना चाहूँगी कि रात को सोने पर उनका मुंह सूख जाता है और उनकी जीभ भी सूखती है, तो कुछ बताएं। मंजीत लांबा जी, क्या आप अस्थमेटिक हैं? कोई अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके कोई स्टीरॉइड्स चल रहे हो, या आप कोई पंप इनहेलर ले रही हैं, या आपको डायबिटीज़ है? इनमें से आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो आपका मेडिसिन का डोज प्लस या माइनस जो भी करना है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर करें। आप अपने खाने में, यानी कि सुबह जब आप उठती हैं तो जैसे कि भिगो के बादाम अखरोट लोग खाते हैं, आप गोंद कतीरा खाना शुरू करें। आपकी बॉडी में कुछ फाइबर जाएगा। दूसरा, आप कहीं सब चीज़ें फैट फ्री तो नहीं खाने लग गई हैं। बॉडी में फैट भी ज़रूरी है, जैसे सब चीज़ें ज़रूरी हैं, घी भी ज़रूरी है। मंजीत लांबा जी, आपकी रोटी पे अगर आप घी बिल्कुल नहीं लगा रही हैं, आपकी सब्जियों में बिल्कुल नहीं डाल रही हैं, तो आप देसी घी गाय का मिल जाए तो और भी बेटर है। अदरवाइज़ आप प्योर घी थोड़ा लेना शुरू करें, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर ड्राइनेस किसी भी जगह ना आए। और आपका शुगर लेवल जांच करा लें। और अगर अस्थमा है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, ये सब चीज़ें मेरे इनबॉक्स में। वीडियो ख़त्म होने के बाद या वीडियो चलते होने पे आप सब लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो की मैक्सिमम शेयरिंग से ही अवेयरनेस फैलती है। मैं जो ये काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए करती हूँ, और आप लोग जो करेंगे, मुझे तो देखो 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोगों के साथ यहाँ बोलना होता है, बात करनी होती है, हमेशा एक स्टेज की तरह आप लोगों के पास में, जिसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। मुझे अगर खांसी आ गई या छींक आ गई तो वो भी आपके सामने लाइव वीडियो पे ही होता है। मुझे प्यास लग गई तो मुझे पानी भी पीना पड़ता है। गला कई बार बोलते बोलते सूख भी जाता है, मुझे भी पीना पड़ता है पानी। तो लाइव सेशन के बीच में ही वो सब होता है। लेकिन मेरा जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है लगातार बोलने का किसी स्टेज पे, तो वो है 6 घंटे का एक्सपीरियंस। वो भी मैंने एक बार एक गुड़गांव में एक स्टेज पे बोला था लगातार 6 घंटे के लिए। तो वो एक एज ए एंकर, एज ए स्टेज ऑर्गेनाइज़र मैंने वो प्रोग्राम जो था, एक फैमिली गेट टुगेदर, ऑलमोस्ट थे 1500-2000 के करीब लोग, 500 फैमिलीज़ थी, जिस प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया था।
मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। कि स्टेज को संभालना, माइक को संभालना, माइक को पकड़ना, तो मीटिंग्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर मुझे ये अच्छा लगता है कि प्रोग्राम्स को अगर कोई ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं कर पा रहा तो मैं उसे ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। तो मैंने बहुत सारे सैकड़ों प्रोग्राम्स में मैंने होस्टिंग किया है, एंकरिंग किया है। तो ये तभी होता है जब आप में कॉन्फिडेंस हो। ओके, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।